हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में अवार्ड्स एंड ऑनर्स के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके सीयूटी जीके के एग्ज़ाम से रिलेटेड वो डिस्कस कर रहे हैं और एंड वी आर प्लानिंग टू कवर 50 टॉपिक्स, जिनमें से आज हम 7 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप प्रीवियस टॉपिक्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं उनका लिंक चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको दे दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमने देखा था कि नोबेल प्राइज़ के ऊपर किस तरह से सीयूटी 23 में क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 क्वेश्चंस जो हैं नोबेल प्राइज़ के ऊपर पूछे गए थे और हमने नोबेल प्राइज़ एंड ऑस्कर अवार्ड्स को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था अपनी पिछली वीडियो में। और हमने ये भी देखा था कि 2024 में मिस यूनिवर्स कौन बना था 2021 में, यानी कि 2024 के पेपर में पूछा गया था कि मिस यूनिवर्स 21 में कौन बना था, किसे क्राउन किया गया था, वो बताइए। ये इसका आंसर था। और आज हम सबसे पहले तो यही डिस्कस करेंगे, जो इतने इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और बाद में भारत रत्न के ऊपर, जो कि भारत रत्न बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे भी हम डिटेल में देखेंगे और काफ़ी सारे अवार्ड्स हम कवर करेंगे। ठीक है, ये हमने बताया था नोबेल प्राइज़ 6 कैटेगरी में दिया जाता है, भारत रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और ये दो जो हैं, अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो नोबेल प्राइज़ के बाद ये दो अवार्ड जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी के आ जाते हैं, भारत रत्न एंड खेल रत्न, और इन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इन्फोसिस अवार्ड्स जो हैं वो किससे रिलेटेड है, साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड है। ये एक दो चीज़ें रह गई थी, क्योंकि एंड शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ किससे रिलेटेड है, ये भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। ज्ञानपीठ अवार्ड हाईएस्ट लिटरेचर के ऊपर है अवार्ड, एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो भी लिटरेचर के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, एंड दादा साहिब फाल्के अवार्ड भी आपने देखा होगा, एक छोटा सा टॉपिक है 2 मिनट का, वो डिस्कस कर लेते हैं। 1969 से ये अवार्ड देना स्टार्ट किया है, दादा साहब फाल्के अवार्ड बोलते हैं। और दादा साहब फाल्के फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इन्हें कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट रेसिपिएंट जो हैं वो देविका रानी थे। देखिए, इसमें ऑलमोस्ट 53 जो हैं अवार्ड अभी तक दिए जा चुके हैं। सबको याद करना, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जो बच्चे छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं जो मुझे लगता है कि यार अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बना, डिफ़िकल्ट पेपर बना तो इससे भी पूछा जा सकता है। जो बिल्कुल ही अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल एकदम परफेक्ट रखना चाहते हैं वो इसके नोट्स बनाइए। मेन आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए, 10 मिनट में आपका कुछ भी नहीं जा रहा है। ठीक है, लेटेस्ट अवार्ड जो है वो 22 में दिया गया था, मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया था। आपको लेटेस्ट याद रखना है, पहला याद रखना है, ये तो याद रखना ही है। और 21 में वहीदा रहमान को दिया गया था। और जो इम्पोर्टेंट रेसिपिएंट्स हैं वो एक बार देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में दे दिया जाता है कि इनमें से किसको नहीं दिया। ठीक है, रजनीकांत जी को मिल चुका है, अमिताभ बच्चन जी को मिल चुका है, शशि कपूर जी को मिल चुका है, यश चोपड़ा को, आशा भोसले को, दिलीप कुमार को। और इसमें इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं, एक लता मंगेशकर एंड सत्यजीत राय। ठीक है, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न भी मिला हुआ है और दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला हुआ है। और सत्यजीत राय जी को तो ऑस्कर भी मिला हुआ है, हमने डिस्कस किया था। इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला हुआ है और इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा पर्सन है जिन्हें ये तीनों अवार्ड मिले हैं, ऐसा कौन सा पर्सन है जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, हम पहले छोटे छोटे टॉपिक कवर कर रहे हैं। मिस यूनिवर्स का खिताब, देखिए मिस यूनिवर्स से ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए कई बच्चों को लगेगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके सीयूटी के ही 24 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक से। तो इसको जो आ चुके हैं क्वेश्चन जिन टॉपिक से, उनको तो हम इस चैनल पे डेफिनेटली कवर करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा भी हम करेंगे, लेकिन उन टॉपिक को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जो आए हैं उनका बिल्कुल क्रक्स आपको देंगे, बिल्कुल इम्पोर्टेंट आपको बताएंगे। ठीक है, मिस यूनिवर्स जो है वो बिग 4 इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स हैं, उनमें से एक है, जैसे मिस वर्ल्ड है, मिस इंटरनेशनल है, मिस अर्थ है, और मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल, मिस यूनिवर्स, और एक तो हो गया मिस वर्ल्ड, 4 हो गई है। ठीक है, अब दूसरा है, ये फाउंड किया गया था 1952 में, 1952 से चले जा रहा है, और ये ओन्ड किया जाता है JKN ग्लोबल ग्रुप को, जो कि प्रीवियसली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ओन की जाती थी। ठीक है, US ने सबसे ज़्यादा इसमें अवार्ड जीते हैं, जो कि 9 है, और इसका मोटो है कॉन्फिडेंशियली ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखते हैं इंडियंस कौन कौन हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। पहला अवार्ड तो मिला था सुष्मिता सेन को 1994 में। ठीक है, फर्स्ट इंडियन जो थी जिन्हें ये अवार्ड मिला था मिस यूनिवर्स का था, वो सुष्मिता सेन थी। उसके बाद लारा दत्ता को ये अवार्ड मिला था 2000 में। ठीक है, अब
एंड तीसरा अवार्ड जो है, जो आपके क्वेश्चन में भी पूछा गया था, वो था हरनास संधू को ये अवार्ड मिला था 2021 में। अब इन्हें याद कैसे करना है, देखिए आप यहाँ देखिए, जैसा हमने देखा सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, दोनों आपको लग रहा होगा बंगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जो संधू जी हैं वो सिख यानी कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप देख लिए बंगाल एंड पंजाब वो मिस यूनिवर्स बने हैं, आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड क्या है, ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट है। मिस यूनिवर्स नहीं है, मिस वर्ल्ड है, ठीक है। ये 1951 से स्टार्ट हुआ है एंड इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, यूके में है। इसका मोटो है ब्यूटी विद अ पर्पस, ठीक है। फर्स्ट इंडियन जो है वो थी रीटा फारिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट करके देख लीजिए। ये ना सिर्फ पहली इंडियन थी बल्कि फर्स्ट एशियन थी जिन्होंने ये अवार्ड जीता था, ठीक है। मोस्ट विन इन एशिया, इंडिया एंड वेनेजुला 6 ईच, यानी कि 6 बार जो है इंडिया और वेनेजुला, एशिया में सबसे ज़्यादा कॉन्टेस्ट जिन्होंने जीते हैं वो इंडिया है और वेनेजुला है, और 6 टाइम जीते हैं। कौन कौन है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो रीटा फारिया जो कि एक डॉक्टर थी और इन्होंने बाद में मूवीज़ करने से भी मना कर दिया था और अपने डॉक्टर के प्रोफेशन को चुना था। ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। रीटा फारिया 1966 को मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। नेक्स्ट ऐश्वर्या राय, बताने की ज़रूरत नहीं है, 1994 में इन्होंने ये कंटेस्ट जीता था। देन डायना हेडन ने 1997 में ये अवार्ड जीता था, ठीक है। ये डायना हेडन। ये तो हो गए 3, और बाकी के 3 हैं। एक युक्ता मुखे को ने जीता था 1999 में, देन प्रियंका चोपड़ा ने जीता था, देन मनुश्री चिल्लर ने जीता था। ये 6 हैं। अब इन्हें याद कैसे करना है, देखिए प्रियंका चोपड़ा एंड ऐश्वर्या राय ये दोनों बहुत ही रिनाउंड एक्ट्रेस हैं। मैं लारा दत्ता को भी मानता हूँ, सुष्मिता सेन को भी मानता हूँ, लेकिन उनके कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये बहुत रिनाउंड है। तो आप ये लगा लीजिए प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय तो इसमें है, मिस वर्ल्ड में है, क्योंकि मिस वर्ल्ड ओल्डेस्ट है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसमें 6 जीते हैं। तो आप पहले इन दोनों को तो निकाल दो। और नेक्स्ट आप एक ये लाइन याद रखिए, मनु युक्त डायना रीटा, मनु युक्त डायना रीटा, बस एक ही याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। यानी कि मनु से मनुष्य, युक्ता मुखे हो जाएगा, डायना हो जाएगा एंड रीटा फारिया हो जाएगा। चारों आपको याद हो जाएंगे। तो 4 + 2 6, यानी कि 6 के 6 आपके ये इसमें कवर हो गए हैं, ठीक है। अब है मिस अर्थ। मिस अर्थ में इंडियन ने सिर्फ एक ही बार एक खिताब जीता है, जो कि 2010 में निकोल फारिया ने ये खिताब जीता था, ठीक है। ये सिर्फ दिस इज़ द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू विन द मिस अर्थ अवार्ड, ठीक है। ये एक फिलीपीन बेस्ड है, जैसे हमने देखा यूएसए बेस्ड भी था, यूके बेस्ड भी था, और ये एक फिलीपीन बेस्ड जो है वो ये कॉन्टेस्ट है। एंड ये एडवोकेट करता है एनवायरमेंटल अवेयरनेस को, कंजर्वेशन को एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है। मिस इंटरनेशनल में ये जापानी बेस्ड है और इसमें आज तक इंडियंस ने कोई भी खिताब नहीं जीता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा अवार्ड है जो इंडियन ने अभी तक नहीं जीता है। मिस इंटरनेशनल दे दिया जाए, मिस अर्थ दे दिया जाए, और मिस यूनिवर्स दे दिया जाए, मिस वर्ल्ड दे दिया जाए, तो मिस इंटरनेशनल आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत रत्न के ऊपर, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, ये हर इंडियन को पता होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, आप कभी ना कभी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे ना, सिर्फ ये वाला, आपको ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है। यानी कि एक होते हैं ना 5 स्टार टॉपिक, ये उनमें से एक है, मत छोड़िएगा इसे प्लीज़। ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। ये 1994 में एस्टेब्लिश किया गया था, और ये अवार्ड किया जाता है किस लिए, जिसने एक्सेप्शनल सर्विस की हो एडवांसिंग आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, पब्लिक सर्विस में या स्पोर्ट्स में। इन कैटेगरीज में इसको दिया जा सकता है, ठीक है। ये प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा सकता है। एज ऑफ नाउ 53 ही भारत रत्न अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। 53 दिए गए हैं, लेकिन 53 को 53 याद नहीं किया जा सकता। जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम बताएंगे और बिल्कुल कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे, ताकि आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सबसे पहले तो जो लेटेस्ट अभी दिए गए हैं भारत रत्न अवार्ड 2024 में, वो आपको सबके सब याद करने हैं और कोई भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हो रहा है 25 में, और 24 के भारत रत्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला कपूरी ठाकुर, एक पॉलिटिशियन है, 11 CM थे बिहार के, उन्हें दिया गया था।
एल के अडवाणी जी जो कि डिप्टी पीएम रह चुके हैं, लाल कृष्ण अडवाणी जी 2002 से 2004 तक बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर हैं, इनको भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव जी जो कि 1991 से 96 तक हमारे पीएम थे, 9th पीएम थे, उन्हें 2024 में भारत रत्न दिया गया। ठीक है, और ये पोस्ट ह्यूमसली भी दिया जा सकता है, आप देख ही पा रहे होंगे। जो हमारा ऑस्कर नोबेल प्राइज़ है वो पोस्ट ह्यूमसली नहीं दिया जा सकता, लेकिन भारत रत्न दिया जा सकता है। चरण सिंह जी 1902 से ये 5th पीएम थे हमारे चरण सिंह जी, इनको भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया 2024 में, और ये 1977 से 78 तक हमारे पीएम रहे थे। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन जी जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया था, उन्हें भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तो ये 5 अवार्ड जो हैं भारत रत्न के, ये दिए गए थे 2024 में। बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि ये लेटेस्ट है और डेफिनेटली कुछ पीएम्स को ऐड किया गया है, जैसे चरण सिंह जी को ऐड किया गया, नरसिम्हा राव जी को ऐड किया गया, और डिप्टी पीएम एल के अडवाणी को भी ऐड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम वो डिस्कस करते हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है, यानी कि दोनों अवार्ड मिले हैं इन्हें, जिन पर्सन्स को। एक तो सीवी रमन जी को, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और 1954 में जब फर्स्ट टाइम हमने भारत रत्न अवार्ड दिए, उनमें सीवी रमन जी को भी भारत रत्न दिया गया था। मदर टेरेसा जी 1979 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, और 1980 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट थे, इन्हें 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला, और 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला। तो ये 3 पर्सन हैं जिन्होंने दोनों अवार्ड जीते हुए हैं, नोबेल प्राइज़ भी जीता हुआ है और भारत रत्न भी जीता हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये 3 हैं, याद रखना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और स्पोर्ट्स पर्सन में सिर्फ सचिन तेंदुलकर को ही भारत रत्न दिया गया है आज तक। सचिन तेंदुलकर इज़ द ओनली स्पोर्ट पर्सन जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, अब सिनेमा ऑस्कर एंड नोबेल प्राइज़ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सत्यजीत रे जिन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है, जिन्हें ऑस्कर भी मिला हुआ है, और जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। ठीक है, सॉरी, नोबेल प्राइज़ नहीं, ऑस्कर मिला हुआ है, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला हुआ है, और भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर लता मंगेशकर जी को प्लेबैक सिंगर के तौर पर भारत रत्न दिया गया है 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूज़िक के ऊपर किन किन को दिया हुआ है। ये 5 to 6 पर्सन हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है म्यूज़िक के ऊपर। म्यूज़िक इन द सेंस, जैसे एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, इन्हें 1998 में दिया गया था क्लासिकल सिंगर के तौर पर अवार्ड, और पंडित रविशंकर जी को 1999 में सितार के ऊपर, सितार के मास्टर थे ये, उन्हें इस वजह से ये अवार्ड दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रविशंकर जी को किस लिए दिया गया। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें शहनाई के ऊपर अवार्ड दिया गया था, यानी कि शहनाई के एक तरह से मास्टर थे, तो बिस्मिल्लाह खान जी को 2001 में ये अवार्ड दिया गया। पंडित भीमसेन जोशी जी को हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट के तौर पर ये अवार्ड दिया गया था भारत रत्न का। एंड लास्ट, भूपेन हजारिका को 2019 में पोस्टह्यूमसली दिया गया था एज ए सिंगर के तौर पर। ये असामीज से रिलेट करते थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, किन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है अवार्ड, किन को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है एंड भारत रत्न भी दिया गया है, और नेक्स्ट हमने देखा किसको ऑस्कर भी मिला हुआ है और भारत रत्न भी मिला हुआ है, और म्यूज़िक से रिलेटेड हमने ये जाना। ठीक है, अब कुछ प्राइम मिनिस्टर्स देखते हैं, किन प्राइम मिनिस्टर्स को जो है ये अवार्ड दिया गया है। यानी कि कुछ अब देखेंगे ना, अब जब आप पूरी लिस्ट डिस्कस करेंगे, देखेंगे भारत रत्न की, तो आप देखेंगे यार मोस्ट ऑफ द पर्सन जो हैं वो या तो पीएम्स हैं या प्रेसिडेंट्स हैं। ठीक है, तो हमने कैटेगरी बना ली है अलग से ही, ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न दिया गया था 1955 में। ठीक है, ये जब पीएम थे तभी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, और एज ए पीएम इन्होंने भारत रत्न का अवार्ड लिया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी को 96 में दिया गया।
और इंदिरा गांधी जी को 1971 में, मोरारजी देसाई जी को मिला हुआ है, राजीव गांधी को मिला हुआ है और अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला हुआ है। इसके अलावा जो 2 अभी ऐड हुए हैं, पीवी नरसिम्हा राव जी और चरण सिंह जी, वो भी पीएम्स हैं जिन्हें अवार्ड मिला हुआ है। तो आप टोटल देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 पीएम्स को ये अवार्ड मिला हुआ है। और आप देखेंगे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो वैसे तो 18th पीएम हैं, लेकिन अगर आप एज ए पर्सन देखेंगे कितने पर्सन, जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी पहले पीएम बने, फिर इमरजेंसी के बाद दोबारा पीएम बने, तो उनकी रैंक बढ़ गई। ठीक है, अगर आप वैसे देखें कितने इंडिविजुअल्स हैं तो नरेंद्र मोदी जी 15th पीएम हैं। ठीक है, तो यानी कि आज तक टोटल इंडिविजुअल 15th पीएम हैं ये, और आउट ऑफ 15 आप देखेंगे 9 को अवार्ड मिल चुका है एज ए पीएम के तौर पर। ठीक है, तो ये हम सबको याद रखना है। कौन कौन से 9 हैं, 8 को मिल चुका है। कौन कौन से हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव एंड चरण सिंह जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसी तरह से हमने प्रेसिडेंट की लिस्ट बनाई है। कौन से प्रेसिडेंट्स हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जी को मिला है जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और ये फर्स्ट रेसिपिएंट भी थे इस अवार्ड के। एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला है, जाकिर हुसैन जी को मिला है, वीवी गिरी को मिला है जो कि 4th प्रेसिडेंट थे, नीलम संजय रेड्डी जी को मिला है जो कि 6th प्रेसिडेंट थे, और नीलम संजीव रेड्डी जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। ठीक है, अब्दुल कलाम जी को मिला है और प्रणब मुखर्जी जी को भी मिला है। तो ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है इनमें से किसको ये अवार्ड नहीं मिला हुआ या मिला हुआ है। तो अगर आप इस तरह से कैटेगरी वाइज याद रखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा याद करना भी और आंसर करना भी। और आप देखेंगे हमने कैटेगरी वाइज डिस्कस किया है, हमने 26 to 27 तो रेसिपिएंट जो है वो याद कर लिए हैं। तो आउट ऑफ 53 तो हम इतने याद कर चुके हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो आपका ये मोस्टली टॉपिक कवर हो चुका है, लेकिन हम आगे भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे और अदर इम्पोर्टेंट पर्सन देख लेते हैं पहले जिन्हें ये अवार्ड मिला है। देखिए, B.R. अम्बेडकर जी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें 1990 में अवार्ड मिला था, क्योंकि ना ये पीएम रह चुके हैं ना ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इन्हें अवार्ड मिला है या नहीं मिला। B.R. अम्बेडकर जी को भी मिला है, मदन मोहन मालवीय जी को भी मिला है, गुलजारी लाल नंदा जी ये इंटरिम पीएम थे तो इन्हें भी ये अवार्ड मिला है, और J.R.D. टाटा जो कि बिजनेसमैन हैं थे उन्हें 1992 में ये अवार्ड दिया गया था, और वल्लभ भाई पटेल जो कि जी को भी ये अवार्ड दिया गया है 1991 में। ठीक है, एंड विनोबा भावे जिनके ऊपर हमने MCQ भी डिस्कस किया था जो कि फर्स्ट सत्याग्रही थे 1940 में, महात्मा गांधी जी ने के साथ थे ये, इन्हें भी ये अवार्ड दिया गया है। तो आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है, B.R. अम्बेडकर जी को भी दिया गया है, वल्लभ भाई पटेल जी को भी दिया गया है, एंड J.R. टाटा एंड विनोबा भावे ये भी याद रखना है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे। फर्स्ट रेसिपिएंट जैसा हम जानते हैं 1954 में स्टार्ट हुए। फर्स्ट रेसिपिएंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, उसके बाद C. राजागोपालाचारी जी को जो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उन्हें भी ये दिया गया था। उसके बाद डॉक्टर C.V. रमन जी को ये अवार्ड दिया गया था जो कि फिज़िक्स से रिलेटेड करते थे, जो हमने डिस्कस किया, जो नोबेल प्राइज़ भी जीत चुके हैं और भारत रत्न भी जीत चुके हैं। ठीक है, और पहला पोस्टह्यूमसली अवार्ड किसे दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, फर्स्ट नॉन इंडियन कौन थे जिन्हें दिया गया था, वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान जी को दिया गया था जो कि फ्रीडम फाइटर थे पाकिस्तान से, उन्हें 1987 में ये अवार्ड दिया गया था, और ये फर्स्ट जो हैं नॉन इंडियन रेसिपिएंट हैं इस अवार्ड के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन हमने डिस्कस कर लिया है, सचिन तेंदुलकर है, और ये यंगेस्ट रेसिपिएंट है जिन्हें एट द एज ऑफ 40 ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और फर्स्ट फीमेल अवार्डी कौन है, इंदिरा गांधी जी हैं, फर्स्ट फीमेल हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। और आज तक ओनली 2 नॉन इंडियंस हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। पहला है अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें 1987 में मिला है, और दूसरा नेल्सन मंडेला जिन्हें 1990 में ये अवार्ड मिला है जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है, एंड लास्ट MS सुब्बलक्ष्मी एंड लता मंगेशकर जी फर्स्ट क्लासिकल म्यूजिशियन हैं और प्लेबैक सिंगर हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है
सुब्बलक्ष्मी जी को पहले मिला है 1998 में एंड लता मंगेशकर को 2001 में ये अवार्ड मिला है। तो हमने भारत रत्न का टॉपिक आज डिस्कस किया, दादा साहब फाल्के का टॉपिक डिस्कस किया, और जितने भी क्राउन्स हैं इम्पोर्टेंट, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम खेल रत्न को और ओलंपिक्स को। वो मान लीजिए इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ओलंपिक्स से क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर्स में भी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, तो ओलंपिक्स का टॉपिक हम नहीं छोड़ सकते हैं। और खेल रत्न उससे रिलेटेड ही है। आप देखेंगे ना, मोस्ट ऑफ द ओलंपियंस हैं उन्हें खेल रत्न दिया गया है, तो इसलिए आपको इजी रहेगा, इसलिए इन दोनों को साथ में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट होगी फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।